आज का चैप्टर हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक टीचर ने कहा कल टेस्ट है, तो स्टूडेंट ने सुना कल मे बी टेस्ट है, और अगले दिन सारे स्टूडेंट फेल हो गए। यहाँ गलती किसकी थी? मैसेज की, क्योंकि सब ने उस मैसेज को अलग अलग कन्वे किया। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट कम्युनिकेशन इज़। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है। हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि जो आप कहना चाहते हो वही सामने वाला समझे। तो फिर चलो आज हम इसी प्रोसेस को स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 कम्युनिकेशन। In chapter 3 communication, in essence it is a process of getting a source and receiver tuned together for a particular message or series of message. Communication का definition यही होता है। Communication is the most basic and earliest activity of human beings. Term communication derive होता है Latin word से communis मतलब common. Communication is a process by which message are transferred from source to receiver. This definition given by Rogers and Shoemaker 1971 में। Communication is the process of sending and receiving message through channel which establish common meaning between a source and a receiver according to Van de Ven and Hawkins 1988। मतलब वैन डे वेन एंड हॉकिंस ने बोला कि कम्युनिकेशन सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज का एक प्रोसेस है थ्रू चैनल, और जिसका एक कॉमन मीटिंग होता है सोर्स और रिसीवर के बीच। कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडिया, फैक्ट, फीलिंग और इम्प्रेशन इन वे ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज अकॉर्डिंग टू लीगन्स। लीगन्स वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडिया को, अपने फीलिंग, फैक्ट, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जो भी चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन मीनिंग है, कॉमन इंटेंट है, और उस मैसेज का वही यूज़ है। Communication is anything that convey meaning that carries a message from one person to another. ब्रूकर। ब्रूकर के हिसाब से कम्युनिकेशन वो चीज़ है जो मीनिंग कन्वे करता है, मैसेज कैरी करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन के? तो यहाँ हम बेसिक कम्युनिकेशन के फंक्शन देख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन फंक्शन मतलब हम इन्फॉर्मेशन देंगे। अपील टू माइंड, इंटेलेक्चुअल। कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, तो यहाँ हम कमांड करेंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे। इन्फ्लुएंसर और परसुएसिव फंक्शन, तो इन्फ्लुएंस करेंगे, इमोशनल एंगल लाएंगे और अपील टू आउट। इंटीग्रेटिव फंक्शन, बर्लो इंटीग्रेटिव फंक्शन। नाउ बर्लो व्यू कम्युनिकेशन एज डायनेमिक, ऑन गोइंग, ओवर चेंजिंग, कंटिन्यूअस एक्ट। बर्लो के हिसाब से कम्युनिकेशन एक डायनेमिक, ऑन गोइंग, एवर चेंजिंग, कंटिन्यूअस एक्ट है। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल यहाँ लिखा हुआ है। पहला इन्फॉर्मेटिव, तो इन्फॉर्मेटिव मतलब अपील टू माइंड, मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ है ये मैसेज। और सेकंड इज़ परसुएसिव, अपील टू सोल और इमोशंस। परसुएसिव मतलब परस्यू करना, इसमें इमोशंस वगैरह इंक्लूडेड होंगे। थर्ड है इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एक इंटरटेनमेंट फॉर्म के लिए भी किया जा सकता है यूज़। मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू इन्फ्लुएंस, और ये दिया था बर्लो ने। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ लिसनिंग, अगर कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है तो तुम्हें लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, थायोर ने बताया इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। रीडिंग न्यूज़पेपर, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कांस्टेंट फीडबैक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर जो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 3 फेजेस में होते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेसिव, दूसरा इंटरप्रिटेटिव एंड थर्ड रिस्पॉन्स। पहले तो तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, दूसरा है तुम इंटरप्रेट कर सकते हो उससे, और थर्ड है कि तुम उस कम्युनिकेशन से रिस्पॉन्स दे सकते हो। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का मीनिंग हमें पता होगा। इंट्रापर्सनल जैसे कि खुद से खुद में समझना, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हम न्यूज़पेपर समझ रहे हैं, दोनों खुद से करना होगा। बट इंटरपर्सनल इज़ कि मैं अगर सेंड कर रही हूँ कुछ मैसेज तो सामने वाला रिसीव कर रहा है, तो ये दो लोगों के बीच की चीज़ है, तो ये इंटरपर्सनल हुआ। लेकिन बस केशन इफेक्टिव इफिशिएंटली इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव, वैलिडिटी प्लस यूटिलिटी। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, द फर्स्ट बेसिक परसुएसिव कम्युनिकेशन मॉडल इज़ एरिस्टोटल। तो सबसे पहला एकदम बेसिक सा मॉडल किसने दिया था? तो एरिस्टोटल ने दिया था, वो भी 384 to 322 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा की हम बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल के मॉडल में क्या इंक्लूड हुआ था? तो स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। वो से व्हाट, इन विच चैनल, टू वो व्हाट, सर्कमस्टेंसेज, व्हाट इफेक्ट, लेस वेल। 1948 एग्जैक्टली हमारे इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद।
किसने क्या कहा, कैसे कहा, किस चैनल के थ्रू कहा, किसे कहा, किस सर्कमस्टांसेस में कहा, उसका क्या इफ़ेक्ट है। मतलब एक कम्युनिकेशन में जितने भी डब्लू है उसको अगर हम समझ लिए तो वो हम लैसवेल के हिसाब से कम्युनिकेशन का मॉडल देख रहे हैं। यहाँ 6 डब्ल्यूज आते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल सिंबलिज्म इज़ लैसवेल। तो कम्युनिकेशन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी लैसवेल का कहना है। नाउ कम शैनन एंड वेवर मॉडल 1949 में आया था और इसका कम्युनिकेशन मॉडल का इसके जो एलिमेंट्स है वो है STSRD, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेटिव थ्योरी, डेवलप हुआ था 1940 में और बेस्ट सुटेड टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फार्म इंफॉर्मेशन। नॉइस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, नॉइस के थ्रू ही हम अपने बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। 3 लेवल ऑफ प्रॉब्लम, तो पहला एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, दूसरा सेमेंटिक प्रॉब्लम है, थर्ड इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं चैनल कैपेसिटी डिज़ाइन और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पांस मॉडल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये न्यूकॉम ने बताया था 1958 में। बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है SEMCDR 1960s, सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। मतलब सोर्स है, उसका इनकोड होगा मैसेज, फिर वो चैनल के थ्रू डिकोड होके रिसीवर तक पहुंचेगा। बर्लो ने कम्युनिकेशन पे कौन सा बुक लिखा था, द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। बर्लो के हिसाब से कम्युनिकेशन बिहेवियर इम्फेसिस करता है। टाइप ऑफ स्किल पॉइंटेड आउट बाय बर्लो, तो 2 स्किल पॉइंट आउट किया, इनकोड और डिकोड का। तो सबसे पहले इनकोडर, सेकंड डिकोडर। एक अच्छा मैसेज इनकोड करने वाला और एक अच्छा मैसेज डिकोड करने वाला बहुत सुप्रीम होंगे। बर्लो मॉडल में देयर आर 6 एलिमेंट्स। और श्रैम मॉडल 1961, वो 1961 में यहाँ पे 6 है। SESDD, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ डेस्टिनेशन इंक्लूड कर रहे हैं। सोर्स से इनकोड होके सिग्नल के थ्रू डिकोड होके डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। यहाँ इनकोडर और डिकोडर आ रहा है, इमीडिएट, रिवॉर्ड और डिलेड हो रहा है। डेस्टिनेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यहाँ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है। लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1963, CMCTAR वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, रिस्पॉन्स। सो यहाँ कम्युनिकेटर अपना मैसेज से स्टार्ट करता है, चैनल के थ्रू वो ट्रीटमेंट होके ऑडियंस तक पहुँचता है और फिर वहाँ से हम एक रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का। कम्युनिकेटर इज़ कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट और यहाँ ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ये बेस्ट एप्लीकेशन है टू फील्ड एक्सटेंशन वर्क, मतलब हमने अपनी चीज़ डाली, अपना इनपुट डाला, फिर वो गया, सब कुछ ऑडियंस के पास पहुंचा, फिर वहाँ से भी हमें फीडबैक मिल रहा है। इट इज़ बेस्ट थिंग और इसलिए फील्ड एक्सटेंशन वर्क में यूज़ होता है। एम्फेसिस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स में। हॉवलैंड परसुएशन मॉडल, रिसीवर लिसनर ओरिएंटेड। रॉगर एंड शूमेकर मॉडल 1971 में इन्होंने इंक्लूड किया था SMCRE, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट। द कम्युनिकेशन मॉडल सूटेड टू रीडिंग न्यूज़पेपर इज बार्कनर विसमैन मॉडल। थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, डिफ्लुएंस। ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम एज ओपन सिस्टम, गर्बनर मॉडल। रोल टेकिंग थ्योरी, जॉर्ज मेड। लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, विलियम्स। बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, हेडर। Purpose of communication as customary and instrumental, Festinger. Medium is the message, McLuhan. Communication IQ, Wanga. 1987. Communication competency, Hymens. Key communicator concept given by Lazarsfeld. Learning occur through various senses shown by Hess and Pecker. यहाँ पे उन्होंने बताया कि साइट से देख के हम 87% कम्युनिकेट करते हैं, लर्न करते हैं। हियर 7%, स्मेल 3.5, टच 1.5 एंड टेस्ट 1. The communication that occur through body language 40%, while communicating verbally, message distorted up to 30%. On average, a person spend how many time in communicating verbally? To 70%. Theory of mass communication, D. Fleur 1966 और leadership question, Arthur Pallo. Model of opinion change, Kelman. Communication is manipulation of receiver, Dis-Anabi. बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? तो सोर्स जहाँ से मैसेज आता है, चैनल जिसके थ्रू रिसीव करता है, रिसीवर मैसेज रिसीव करता है। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, लीगन्स, तो कम्युनिकेटर,
message, channel, treatment, audience response. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिसीवर, कि हमने जो भी बोला सुनने वाले ने कैसे सुना, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है, इसी पे पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड करता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, रिसीवर. कम्युनिकेटर, एटीट्यूड ऑफ सोर्स शुड बी सेल्फ, ऑडियंस, कंटेंट. क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दीनेस, कॉम्पिटेंस. फिडिलिटी मीन्स फेथफुल परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया आया है. फिडिलिटी इंक्रीज बाय स्किल नॉट एटीट्यूड. पर्सन इन एनी सोशल सिस्टम sought out of information and advice on general or specific topic is key communicator और opinion leadership. तो की कम्युनिकेटर को और क्या कहते हैं, स्पार्क प्लग, स्टाइल सेटलर, टेस्ट मेकर, फैशन लीडर, इन्फ्लुएंसर. मतलब ऑफ की कम्युनिकेटर किसने दिया था, लेजर्सफेल्ड ने. आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ की कम्युनिकेटर, सोशियोमेट्रिक, सेल्फ डेजिग्नेशन टेक्निक एंड इंफॉर्मेशन रेटिंग. द मेथड इन विच मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम आर आस्क्ड टू नेम द पर्सन टू whom they go फॉर एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक इज सोशियोमेट्रिक मेथड. तो एक ऐसा मेथड जहाँ पे जो सोशल सिस्टम में मेंबर है वो नेम लेते हैं जिससे वो एडवाइस लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो इसको कहते हैं हम सोशियोमेट्रिक मेथड. और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ चॉइस ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप इज सोशियोग्राम. मतलब इसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दे. इसी चॉइसेस जो है मेंबर ग्रुप के जो मेंबर है उनकी जो चॉइसेस है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें ना तो सोशियोग्राम है. इफेक्टिव डिलीवरी 100 words per minute. So communication competency, linguistic competency. Consley and Murdoch 2 डायमेंशन दिए थे, नॉलेज एंड स्किल. मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट मेथड सोशियोमेट्रिक मेथड है, ठीक है. और द मेथड इन विच सम मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम आर रैंडमली सेलेक्टेड एंड आस्क्ड टू डेजिग्नेट पर्सन गिविंग एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन ऑन जनरल और पर्टिकुलर टॉपिक इज इन्फॉर्मेशन रेटिंग. मतलब एक ऐसा मेथड जहाँ पे किसी भी मेंबर को रैंडमली हम सेलेक्ट करें और बोले कि चलो इस पे एडवाइस और इन्फॉर्मेशन दो पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो इन्फॉर्मेशन रेटिंग हुआ. और सोशियोमेट्री हम रैंडम लोगों को नहीं, हम पर्टिकुलर लोगों को अपने चॉइस के हिसाब से चुनते हैं. द मेथड इन विच ईच सेलेक्टेड पर्सन इज आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच ही परसीव हिमसेल्फ टू बी अ की कम्युनिकेटर इज सेल्फ डेजिग्नेटिंग मेथड. तो एक ऐसा मेथड जहाँ पे हर सेलेक्टेड पर्सन आस्क करते हैं एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो डिजिग्नेट करता है टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच ही परसीव हिमसेल्फ टू बी अ की कम्युनिकेटर. इन प्रोग्रेसिव विलेज सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी 1st to 5th पोजीशन आर. तो एक प्रोग्रेसिव विलेज जहाँ पे हर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो प्रोग्रेसिव है, वो ट्रेडिशनल मेथड पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते. ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ वो अप टू डेटेड रहना चाहते हैं विथ न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग एंड न्यू वर्क, टेक्निकल रिपोर्ट्स जो कि एक्सटेंशन वर्कर्स और एक्सटेंशन ऑफिसर उन तक पहुंचाना चाहता है. तो इसे प्रोग्रेसिव विलेज कहेंगे. तो यहाँ पे पोजीशन क्या है क्रेडिबिलिटी के, तो सबसे पहला एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. अब मान के चलो यहाँ 5 लोग हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, रेडियो, प्रोग्रेसिव फार्मर, ब्लॉक एक्सटेंशन एजेंसी एंड डेमोन्स्ट्रेशन. तो इन 5 में ना हम सबसे ज़्यादा बिलीव किस पे करेंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट पे. दूसरा जो हम रेडियो पे सुन रहे हैं उस पे. थर्ड एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जो दूसरे प्रोग्रेसिव फार्मर या दूसरे फार्मर को कुछ बता रहे हैं उन पे. फोर्थ ब्लॉक एक्सटेंशन एजेंसी पे. 5th डेमोन्स्ट्रेशन पे. इन नॉन प्रोग्रेसिव विलेज सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी इन 1st to 5th पोजीशन. तो यहाँ एकदम अपोजिट नहीं है, यहाँ कुछ डिफरेंस है. यहाँ पे फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, अगर नॉन प्रोग्रेसिव है तो वो कहेंगे पहले करके दिखाओ, तो डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको क्रेडिबिलिटी देगा. सेकेंड है प्रोग्रेसिव फार्मर, एक फार्मर बोलेगा भाई मैंने किया, मेरा अच्छा हुआ, तू भी कर, तो ये प्रोग्रेसिव फार्मर हुआ. थर्ड वहाँ साइंटिस्ट जाके बोलेगा तो उनका क्रेडिबिलिटी है. यहाँ और प्रोग्रेसिव विलेज और नॉन प्रोग्रेसिव विलेज दोनों जगह ब्लॉक एक्सटेंशन एजेंसी का पोजीशन 4th ही है. और यहाँ 5th मतलब रेडियो की सुनी तो वो सुनेंगे ही नहीं, ये सबसे एंड में उनकी सुनेंगे. नाउ मैसेज, डायमेंशन ऑफ मैसेज गिवन बाय बर्लो. डायमेंशन क्या है, मैसेज कोड, मैसेज कंटेंट और मैसेज का ट्रीटमेंट. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैसेज का, टाइमलीनेस, स्पेसिफिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी. मैसेज डिस्टॉर्शन किसने एक्सप्लेन किया था, किर्क ने. इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट इट इज़ रिकॉर्डेड इन सिस्टमैटिक वे. तो सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन होता है. अगर कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ और एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डेड है तो सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन होगा. डिस्टॉर्शन टाइप वेयर इन द लॉस ऑफ मैसेजेस
मैक्सिमम मिराज, और डिस्टॉर्शन टाइप जहाँ अनवांटेड इन्फॉर्मेशन सप्लाई अलॉन्ग विथ मैसेज मिराज। तो एक पर्सन है वो पॉइंट टू पॉइंट बातें करता है, तो उसके मैसेज ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा क्लियर होंगे, ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, और सामने वाले जो रिसीवर है उस पर ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेंगे। ना कि एक पर्सन जो इन्फॉर्मेशन उतनी ही देता है बट वो टाइमलीनेस और एक स्पेसिफिसिटी के साथ नहीं चलता, वो बताते बताते कोई और बातें भी बता देता है, फिर वो बताते बताते दूसरी बातें बता देता है, वो पॉइंट टू कट टू पॉइंट नहीं रहता। सो यहाँ डिकोडिंग क्या इंक्लूड करता है? लिसनिंग एंड रीडिंग। इनकोडिंग क्या इंक्लूड करता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। मास मीडिया हैज़ डायरेक्ट, इमीडिएट, पावरफुल इफेक्ट ऑन मास ऑडियंस। हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल। The influence of mass media according to hypodermic needle model of communication is direct. So hypodermic needle model जो है communication का, वहाँ direct influence होता है, और ये है ना बहुत पावरफुल इफेक्ट है मास ऑडियंस में। अब चैनल पे आते हैं, तो फिजिकल ब्रिज जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, लीगन्स चैनल है। लोकल लीडर एंड लोकल पीपल who belong to receiver on social system, personal localite. Channel of communication from outside the social system of receiver, डेट इज़ एक्सटेंशन एजेंट, पर्सनल कॉस्मोपोलाइट। तो एक चैनल जो सोशल सिस्टम के बाहर से आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्सटेंशन एजेंट होगा। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आर फ्रॉम आउटसाइड द सोशल सिस्टम ऑफ रिसीवर, एट द सेम टाइम नो पर्सनल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज़ इन्वॉल्व। तो मास मीडिया मतलब ये आउट सोशल सिस्टम के बाहर से भी आ रहा है और ये कोई पर्सनल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट है, और ये मास मीडिया इसका एग्जाम्पल है। इंटरपर्सनल या लोकलाइट वो एटीट्यूड का फॉर्मेशन करेंगे, परसुएसिव होंगे, और कॉस्मोपोलाइट जो है, जो मास मीडिया है, वो हेल्प करेंगे, नॉलेज फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है अर्ली अडॉप्टर के लिए। नाउ रिसीवर communication strategy that consists of identifying certain sub-audience within total audience and then conveying a special message to each of these sub-audience, तो audience segmentation। तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो आइडेंटिफाई करेगा सब ऑडियंस को टोटल ऑडियंस में और फिर उनको स्पेशल मैसेज देगा, तो ये ऑडियंस सेगमेंटेशन हुआ, मतलब ऑडियंस को अलग करना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन फंक्शन इज़ ऑडियंस रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब हम कुछ भी करेंगे, सारे इनपुट देंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया मतलब कम्युनिकेशन इज़ नॉट, बैठा नहीं कम्युनिकेशन, लेकिन अगर बैठ गया तो ऑडियंस रिस्पॉन्स तगड़ा आएगा। terminating element in communication process, audience response, carrying some significant response back to communicator, feedback, मतलब कुछ significant response जो है हम communicator को वापस जाके देंगे तो है feedback। अब है action reaction interdependence in communication, feedback। concept of feedback किसने दिया था? डी बर्लो ने। feedback is source oriented। अब बैरियर क्या होता है कम्युनिकेशन में, तो हमने पढ़ा था कुछ बैरियर्स के बारे में। द कम्युनिकेशन बैरियर वेयर इन पीपल अटैच डिफरेंट मीनिंग टू थिंग्स इज सेमेंटिक बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर जहाँ पीपल अपने कुछ अलग ही मीनिंग लगा लेते हैं तो सेमेंटिक बैरियर है। प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब एक्यूरेसी नहीं बैठ रहा है ट्रांसफ़र में सेंडर टू रिसीवर, तो टेक्निकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोजेनिटी इज़ द कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू रिसीवर, अगर अलग अलग है तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा। प्रोवाइडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ अ कम्युनिकेशन बैरियर रिलेटेड टू कम्युनिकेटर, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हैं तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है जो कि कम्युनिकेटर की तरफ से है। मैंने बताया ना कि एक स्पेसिफिक आप नहीं बता रहे हो, आप कुछ भी बता रहे हो, आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहे हो लेकिन उसके साथ अलग कहानियाँ, अलग टॉपिक्स भी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो भी एक बैरियर है। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ र्यूमर, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये दो लोगों को बनाया, वो दो लोगों को बताया, तो ऐसे एक ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये एक कम्युनिकेशन टाइप है जो कि स्प्रेड ऑफ र्यूमर इन्वॉल्व करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये न्यू दिल्ली में है। अब टर्मिनोलॉजी, ईच इंडिविजुअल हैज़ स्टोर्ड एक्सपीरियंस ऑफ बिलीव एंड वैल्यू एज एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, परसेप्शन, जो कि गिब्सन ने बताया था। Process whereby an individual receives stimuli through the various senses and interprets them is perception, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ इंडिविजुअल रिसीव करता है स्टिमुलाई अलग अलग सेंसेस से और उसको इंटरप्रेट करता है, तो वो उसका परसेप्शन है। फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ऑल
its element fidelity. very asked question. faithful performance communication का सारे एलिमेंट्स से तो क्या कहते हैं, तो fidelity कहते हैं. The difference between what was communicated by extension agent and what has actually been received by audience. Communication gap. Ability of an individual to understand the other person internal frame of mind and reference is empathy. हम कहते हैं ना कि उसके अंदर उसके साथ जो बुरा हुआ अगर तुम वो फील कर पा रहे हो तो वो है empathy. द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम. तो चैनल का कैपेसिटी है. चैनल कैपेसिटी क्या होता है, बैंडविड्थ इनटू टाइम. अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी ओमिटेड और एडेड इन नॉइसलेस चैनल, इसको कहते हैं रिडंडेंसी. एबिलिटी ऑफ प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कॉग्निटिवली एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. मतलब एक ऐसा एबिलिटी जहाँ तुम ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर ले रहे हो, तो यह है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी. Measure of degree of randomness or choice entropy. Degree to which pair of individual who communicates are similar in certain attribute such as belief, education, social status. मान के चलो एक बंदा जो कम्युनिकेट कर रहा है उसमें जो मैसेज भेजने वाला सेंडर है और जो मैसेज रिसीव करने वाला है रिसीवर, वो दोनों उन लोग का कुछ एट्रीब्यूट सेम हो, जैसे वो सेम भगवान या सेम गॉड में बिलीव करे, सेम एजुकेशन हो या उनका सोशल स्टेटस सेम हो, तो वो होमोफिली होगा. लेकिन यहाँ पे अगर इंटरेक्शन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में हो तो ये हेट्रोफिली होगा. हेट्रोफिलस कम्युनिकेशन बिटवीन दिस सिमिलर इंडिविजुअल मे कॉज कॉग्निटिव डिसोनेंस. मतलब एक रिपल्शन कि वो उसकी बात को अच्छे से परसीव ना कर पाए या उसकी बात को एक्सेप्ट ना करे, और सेम अदर वे. टर्म होमोफिली हेट्रोफिली किसने दिया था, तो लेजरफील्ड एंड मार्टन ने. डिलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीव, वैल्यू, बिहेवियर थ्रू वर्ड, जेस्चर, इमेज एक्सेट्रा. प्रोपेगेंडा. पब्लिसिटी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड प्रोपेगेंडा ऑफन सप्रेस द ट्रूथ. स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज, तो इसको सेमेंटिक्स कहते हैं. द रूल ऑर्डर ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस, सिंटैक्स. कपलिंग. एनी सिस्टम दैट कपल टू अदर सिस्टम इज कॉल्ड गेटकीपर और एडिटर. और एक इथोस होता है जो कि अरिस्टोटल का ही दिया हुआ है, तो क्वालिटी इन स्पीकर दैट इज़ पर्सनली अपीलिंग टू लिसनर. तो एक ऐसा क्वालिटी जो पर्सनली अपीलिंग हो लिसनर के लिए, वो सुनना चाहे. द स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच इज मॉर्फेम्स. ऑकवर्ड वर्बल रिस्पॉन्स, एंटिक्स. ऑकवर्ड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स जो है, जो बॉडी मूवमेंट से होता है, उसको काइनेसिस कहते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर तुम टच से कर रहे हो तो हैप्टिक्स होगा, टाइम से कर रहे हो तो क्रोनोमिक्स होगा, वॉइस से कर रहे हो तो वोकलिस होगा, आई से कर रहे हो तो ऑक्यूलिसिक्स होगा. अब बॉडी टाइप कैरेक्टराइज बाय थिन डेलिकेट बिल्ड, तो एक्टोमॉर्फ होगा. और एक बॉडी टाइप जो कैरेक्टराइज होगा शॉर्ट प्लम्प पर्सन, तो वो होगा एंडोमॉर्फ. मस्कुलर इंडिविजुअल, मेसोमॉर्फ. द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज एंड परसीव द फिजिकल स्पेस अराउंड देम, प्रोक्सिमिक्स. इंटीमेट डिस्टेंस रेंज क्या है, टच टू अबाउट 18 इंच, मतलब 46 सेंटीमीटर. यहाँ ध्यान ये देना है कि हमें इंचेस में पूछा है, हमें सेंटीमीटर में पूछा है. इंटीमेट डिस्टेंस इज रिवर्स्ड फॉर लवर, चिल्ड्रेन, क्लोज फैमिली मेम्बर, फ्रेंड एंड पेट एनिमल्स. सॉरी, यहाँ मैंने रिवर्स बोला, यहाँ रिजर्व्ड होगा. मतलब इंटीमेट डिस्टेंस किसके साथ होता है, तो या तो आप लवर हो, आपका बेबी हो, चिल्ड्रेन हो, क्लोज फैमिली हो, मेम्बर हो, फ्रेंड हो, या फिर पेट एनिमल्स हो, जानवर हो वो आपके. पर्सनल डिस्टेंस बिगिन होता है आर्म लेंथ अवे, मतलब 18 इंच 46 सेंटीमीटर टू 4 फीट 122 सेंटीमीटर अवे. पर्सनल डिस्टेंस कब यूज़ करते हैं, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं. टू चैट विथ एसोसिएट्स, जब हम अपने एसोसिएट से बात करते हैं या फिर एक ग्रुप डिस्कशन में हो. तो सोशल डिस्टेंस रेंज करता है 4 to 8 फीट, मतलब 1.2 मीटर टू 2.4 मीटर. और सोशल डिस्टेंस किसके लिए रिजर्व होता है, तो जब हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं या फिर अभी अभी बना हुआ ग्रुप हो या फिर न्यू एक्विटेंस. पब्लिक डिस्टेंस रेंज, तो यहाँ 8 फीट से ज़्यादा, मतलब 2.4 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगा. पब्लिक डिस्टेंस यूज़ होता है स्पीच के लिए, लेक्चर्स के लिए एंड थिएटर्स के लिए. जब कोई टीचर स्पीच देता है या लेक्चरर लेक्चर देता है तो हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है, तो वो पब्लिक डिस्टेंस माना जाएगा. प्रोसीजर फॉर अटेनिंग एन ऑब्जेक्टिव इज मेथड. एक्सटेंशन टीचिंग मेथड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन यूज एंड फॉर्म बाय विल्सन एंड गैलप. बेन्स ऑल्सो क्लासीफाई किए थे टीचिंग मेथड को. ओके. एक्सटेंशन मेथड क्लासीफाई एज इंडिविजुअल, ग्रुप और मास कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू यूज़. तो अलग अलग 3 तरह के मेथड एक्सटेंशन मेथड में, वो देखते हैं.
इंडिविजुअल मेथड, तो इंडिविजुअल मेथड में आएगा फार्म एंड होम विजिट, या फिर टेलीफोन कॉल कर लो, पर्सनल लेटर लिखो, ऑफिशियल लेटर लिखो, फार्म क्लिनिक पे आओ, या मिनी किट ट्रायल हो, ठीक है। मिनी किट ट्रायल, फार्म एंड होम विजिट वेरी इंपॉर्टेंट, फार्म क्लिनिक ऑल्सो। ग्रुप मेथड, रिजल्ट एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर, मीटिंग, फील्ड डे, स्टडी टूर और पेरीपैट्रिक टीम मीटिंग। मास मेथड, सर्कुलर लेटर, फार्म पब्लिकेशन, एग्जीबिशन, कैंपेन, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। मेथड जो क्लासीफाई होते हैं इनटू रिटन, स्पोकन, विजुअल, स्पोकन एंड विजुअल अकॉर्डिंग टू रिटन। जैसे रिटन में हम बुलेटिन देखते हैं, लीफलेट देखते हैं, पर्सनल लेटर देखते हैं, सर्कुलर लेटर देखते हैं, फार्म जर्नल्स देखते हैं। अब स्पोकन में मीटिंग्स, फार्म एंड होम विजिट, ऑफिस कॉल, रेडियो, फ्लैग मेथड या फार्म क्लिनिक। विजुअल, फार्म में फ्लैग मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल में एग्जीबिशन, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। स्पोकन एंड विजुअल में रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, टीवी, मूवी, पपेट शो और कैंपेन्स। तो पपेट शो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब है इंडिविजुअल मेथड, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल मेथड, ये हेल्प करता है एक्सटेंशन एजेंट को इन रैपट बिल्डिंग और फैसिलिटेट करता है गेनिंग फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ फार्म एंड होम, फैसिलिटेट करता है गेटिंग फीडबैक इन्फॉर्मेशन। और इसका लिमिटेशन क्या है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, और ये इसके ऑडियंस कवरेज बहुत लो होते हैं। सोचो कि तुम एक इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे बातें कर रहा है, तो वो वहाँ लॉयल्टी ज़्यादा रहेगी, इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, एटीट्यूड बिल्डिंग ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये है ना कि तुम्हें एक ही इंसान पे बहुत टाइम देना पड़ रहा है और रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो रहा है तुम्हारे लिए एक ही इंसान को बार बार अप्रोच करना, और वो ऑडियंस कवर भी बहुत कम रह रहा है, इसीलिए ये लिमिटेशन है। और इसका एडवांटेज हम समझ ही सकते हैं। नाउ ग्रुप मेथड, तो एग्रीगेट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अराउंड सम कॉमन इंटरेस्ट इज ग्रुप। तो ये एग्रीगेट है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल का रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन में, एंड जो कि इंटरेक्शन करते हैं कॉमन इंटरेस्ट पे। ग्रुप साइज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप कितना होगा, 15 से 25 लोग होंगे, जब मीडियम ग्रुप जो 25 से 50 तक होंगे, और लार्ज ग्रुप 50 से ज़्यादा मतलब 100 तक होंगे। मास मेथड यूज फॉर कम्युनिकेटिंग हेट्रोजीनस मास ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट टाइम। मास मेथड, साइज ऑफ मास फ्यू हंड्रेड टू इन मास मीडिया, फ्यू थाउजेंड जब कैंपेन और एग्जीबिशन हो, और यहाँ मिलियंस हो जाएंगे जब न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी पे हो। इनडायरेक्ट और इन्फ्लुएंशियल फीडबैक इज अवेलेबल इन मास मीडिया। मास मीडिया मोस्टली यूज़ होता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अब है यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बाय एक्सटेंशन एजेंट विद द फार्मर और होम मेकर एट देयर फार्म और होम फॉर एक्सटेंशन वर्क इज़ फार्म एंड होम विजिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फार्म एंड होम विजिट का, कि गिव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अ कॉल मेथड बाय अ फार्मर एट वर्किंग प्लेस ऑफ एक्सटेंशन एजेंट बाय ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इज फार्मर्स कॉल। मतलब एक कॉल जो लगाया जाए वर्किंग प्लेस से एक्सटेंशन एजेंट के द्वारा, जो कि असिस्टेंस भी दे रहा है और इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है, तो ये फार्म कॉल है। और किसान कॉल सेंटर, फार्मर्स कॉल सेंटर, इसका नंबर क्या है, तो 1800 180 1551। तो पूछ लेता है नंबर क्या है, कितने डिजिट है, पूछ लेता है, 11 डिजिट है। लेटर रिटन बाय एक्सटेंशन एजेंट टू पर्टिकुलर फार्मर इन कनेक्शन विथ एक्सटेंशन वर्क, तो पर्सनल लेटर हुआ। पर्सनल लेटर में 4S होना चाहिए, ये मैक कॉमिक ने बताया था। ये शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। पर्सनल लेटर शुड हैव हाउ मेनी वर्ड्स, तो लेस देन 18 वर्ड्स होना चाहिए। और अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ न्यू प्रैक्टिस इन फार्म सिचुएशन इज एडेप्टिव और मिनी किट ट्रायल। तो एक मेथड होगा जहां हम सुटेबिलिटी को देखेंगे, नए प्रैक्टिस को फार्म के सिचुएशन में, फार्मिंग की सिचुएशन में, तो वो ये एडेप्टिव या मिनी किट ट्रायल होगा। मिनी किट ट्रायल क्या करता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस ऑफ एक्सटेंशन एजेंट, रिसर्च वर्कर एंड फार्मर। सो ये डेवलप करवाता है। A facility developed and extended to farmer for diagnosis and treatment of farm problem to provide advice to farmer is farm clinic। तो एक फैसिलिटी जो डेवलप होता है और एक्सटेंड होता है टू फार्मर फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फार्म प्रॉब्लम एंड टू प्रोवाइड एडवाइस टू फार्मर इज़ फार्म क्लिनिक। ग्रुप मेथड, अ मेथड ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल फॉर अडॉप्टिंग ऑफ न्यू प्रैक्टिस बाय शोइंग इट डिस्टिंक्टली सुपीरियर रिजल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक मेथड निकाले, उसका हम रिजल्ट निकाले, और रिजल्ट से हम बोल रहे हैं कि ये देखो रिजल्ट और इसको अडॉप्ट करो आप। तो ये क्या हुआ, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कि फार्मर के द्वारा अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट कहाँ किया जाता है, तो फार्मर्स के फील्ड पे। फर्स्ट सक्सेसफुल रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन टेक्सास में हुआ था, और ये फार्म जो है वॉल्टर सी पॉटर इन 1903 कॉर्न क्रॉप।
प्रिंसिपल जो फॉलो होता है, सीइंग इज बिलीविंग, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। हाउ टू कैरी आउट इंटायरली न्यू प्रैक्टिस और ओल्ड प्रैक्टिस इन बेटर वे इज डन बाय मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। एक नए वे में न्यू प्रैक्टिस ओल्ड प्रैक्टिस को कैसे कैरी आउट किया जाए, तो ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है। प्रिंसिपल फॉलोड इन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि तुम्हारा वही ओल्ड या न्यू प्रैक्टिस है जिसको तुम एक अच्छे वे में कर रहे हो, तुम इसको अप टू डेट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, कुछ ऐसा एकदम से आउट ऑफ द ब्लू न्यू चीज़ नहीं ला रहे हो रिजल्ट बेसिस में। ये पहले से तुम जानते हो, इसको समझते हो, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है बस। अब मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करते करते सीखो। जिससे प्रैक्टिस होता है ना, लर्निंग बाय डूइंग, वैसा ही। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा किया जाता है, वो फार्मर के द्वारा किया जाता है। दोनों का डिफरेंस याद रखना है। मेथड ऑफ डेमोक्रेटिकली अराइविंग एट सर्टेन डिसीजन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रुप मीटिंग में क्या होता है कि डेमोक्रेटिकली तुम डिसीजंस जो होते हैं ग्रुप के, उनके कंसिडरेशंस को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। मेथड विच एक्ट एज सेफ्टी वॉल्व फॉर रिक्यूडिंग टेंशन, ग्रुप मीटिंग। तो सेफ्टी वॉल्व की तरह जो एक्ट करेगा वो ग्रुप मीटिंग होगा। अ टेक्निक ऑफ इम्पार्टिंग स्पेसिफिक स्किल टू ग्रुप ऑफ पीपल वू नीड देम बाय क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग। तो एक टेक्निक जहाँ पे स्पेसिफिक स्किल को ग्रुप ऑफ पीपल में हम लर्निंग सिचुएशन डाले तो स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग। और फील्ड डे या फार्मर डे क्या होता है, एक मेथड होता है फार्मर्स को मोटिवेट करने का, टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिस बाय शोइंग व्हाट हैज़ एक्चुअली बीन अचीव बाय अप्लाइंग द प्रैक्टिस अंडर फील्ड कंडीशन। यहाँ जहाँ पे लोग नए प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं बाय सीइंग कि क्या अचीव हो गया है फील्ड कंडीशन में, प्रैक्टिस में। एंड स्टडी टूर, तो अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन अकम्प्लिश और गाइडेड बाय वन और मोर एक्सटेंशन एजेंट। तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एक्सटेंशन एजेंट्स होते हैं जो मूव आउट ऑफ देयर नेबरहुड टू स्टडी एंड लर्न सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन फार्म एंड होम एल्सवेयर। तो स्टडी टूर में क्या होता है कि एक जो उनका लोकलाइट एरिया है उससे बाहर निकल के आसपास के किसी एरिया में और एक्सटेंशन एजेंट के सुपरविजन में वो जाते हैं और वो लर्न करते हैं न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोग्रेस को, जो कि फील्ड कंडीशन में या मतलब कि या फिर फील्ड कंडीशन में या फिर एक इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में अचीव किया गया हो। नाउ मास मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट। अ क्लास ऑफ पब्लिकेशन प्रिपेयर बाय एक्सटेंशन एजेंसी इन प्रिंटेड फॉर्म containing information relating to improvement of farm and home, farm publication। तो एक पब्लिकेशन है जो एक्सटेंशन एजेंसी में प्रिपेयर होता है और प्रिंटेड फॉर्म होता है ये, और ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है फार्म और होम के। लीफलेट, सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर ऑफ अ स्मॉल साइज कंटेनिंग प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉपिक। तो वेरी मिनिमल इन्फॉर्मेशन होता है और सिंगल प्रिंटेड शीट होता है, स्मॉल साइज होता है। सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर ऑफ बिग साइज़, तो ये यहाँ बिग साइज़ है, फोल्डेड वंस और ट्वाइस, जो एक या दो बार फोल्डेड रहता है। और यहाँ इसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जो कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो, फोल्डर। Printed bound booklet with number of pages containing comprehensive information about a topic is bulletin। तो बाउंडेड बुकलेट होगा जिसमें कुछ पेजेस होंगे और कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन टॉपिक के बारे में लिख, तो वो बुलेटिन है। नंबर ऑफ कार्ड इन फ्लैश कार्ड, तो 10 से 12, लेकिन बुलेटिन में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे 24 to 48 होंगे। Miniature newspaper in a good quality paper containing information related to activity and achievement of organization is newsletter। तो न्यूज़लेटर एक मिनिएचर न्यूज़पेपर है जिसमें इंफॉर्मेशन होगा एक्टिविटीज़ के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। मेथड यूज्ड इन कम्युनिकेटिंग इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू लार्ज ऑडियंस एट अ टाइम इज़ मास मीडिया। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि लार्ज ऑडियंस को देखते हैं। An intense educational activity for motivating and mobilizing a community to action to solve a problem or satisfy a need urgency felt by it is campaign। तो एक कैंपेन ऑर्गेनाइज होता है डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। अगर सिंगल डे के लिए हुआ तो वाटर फॉर लाइफ, अगर फ्यू वीक्स के लिए हुआ तो रैट कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, कुछ मंथ्स के लिए हुआ तो वन महोत्सव, कुछ ईयर्स के लिए हुआ तो GMF कैंपेन। GMF कैंपेन को किस फाउंडेशन ने सपोर्ट किया था, स्पॉन्सर किया था, जल्दी याद करो। सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ मॉडल, स्पेसिमेन, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर,
poster information etc in a sequence around a theme to create awareness and interest in community exhibition। तो एक सिस्टमेटिक डिस्प्ले जो होता है मॉडल का, स्पेसिमेन का, चार्ट का, फोटोग्राफ का एक्सेट्रा का एक सीक्वेंस में जो अवेयरनेस इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हो तो एग्जीबिशन। डिस्प्ले एग्जिबिट्स अबाउट 50 to 60 सेंटीमीटर अबव द फ्लोर। तो कितने फ्लोर के कितने अबव, तो यह 50 to 60 सेंटीमीटर। अप टू हाइट कितना होगा, तो 2 मीटर, 2 फीट टू 7 फीट। जो एग्जिबिट में मटेरियल यूज़ होगा वो 3 डायमेंशन होगा, लेकिन जो डिस्प्ले में होगा वो 2 डायमेंशन होगा। न्यूज़पेपर, तो पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बंगाल गैजेट वीकली आता था। बंगाल गैजेट पब्लिश कहाँ से होता था, तो सेरमपुर कलकत्ता से। और स्टार्ट किसने किया था, तो जेम अगस्टस हिकी ने। बंच ऑफ लूज प्रिंटेड पेपर प्रॉपरली फोल्डेड विच कंटेन न्यूज़ व्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा इज़ ऑफर्ड फॉर सेल एट रेगुलर इंटरवल, पर्टिकुलरली डेली और वीकली। तो न्यूज़पेपर है मतलब एक लूज प्रिंटेड पेपर है जो रेगुलर इंटरवल पे या फिर रेगुलर एडवर्टाइजमेंट वगैरह रखता है, तो इसको न्यूज़पेपर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेहरेंस एंड एवंस 1984 में 6 इंग्रेडिएंट जो डिटरमाइन करता है न्यूज़ के वर्थीनेस को, तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलीनेस, वो न्यूज़ टाइम पे आना चाहिए। नियरनेस, वो न्यूज़ तुम्हारे आसपास की होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंस, उस न्यूज़ का कुछ कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। ह्यूमन इंटरेस्ट, वो न्यूज़ ह्यूमन के इंटरेस्ट में होना चाहिए। प्रोमिनेंस एंड एडिटोरियल पॉलिसी। द शो विंडो ऑफ न्यूज़पेपर रेफर टू हेडलाइंस, तो जो विंडो होता है उसको हेडलाइन कहते हैं। स्लैंट और स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी इज़ एंगल। एंड आउट ऑफ टाउन रिपोर्टर, इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंट। ड्राइंग और लेआउट ऑफ ईच ऑफ पेज ऑफ पब्लिकेशन एज इट इज़ डिज़ायर टू बी प्रिंटेड, तो एक ड्राइंग या लेआउट जो होता है उसको डमी कहते हैं। ब्लैंक लीफ एट फ्रंट और बैक ऑफ पब्लिकेशन फ्लाई लीफ, तो एक ब्लैंक लीफ जो होता है ना उसको फ्लाई लीफ कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इलस्ट्रेशन इन पेपर लीगन। एडिटोरियल पेज बॉक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिकेशन इज मास्टर हेड। एडिटोरियल पेज बॉक्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पब्लिकेशन के बारे में मास्टर हेड है। स्मॉल ड्राइंग एट द एंड ऑफ स्टोरी इज टेल पीस। और मेथड ऑफ प्रिंटिंग बाय फोटोग्राफिक प्रोग्रेस ऑफसेट प्रिंटिंग, मतलब कि फोटोग्राफिक प्रोसेस के थ्रू जो प्रिंटिंग कर रहे हैं ना हम, वो ऑफसेट प्रिंटिंग है। टेलीविजन, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड रेफरेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन एरा इन इंडिया। तो टेलीविजन एरा कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 15 सितंबर 1959। मतलब सोचो दूरदर्शन स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 1976 में। लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ टीवी इन इंडिया इज़ 15 अगस्त 1982। तो लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न क्या है, तो इस डेट पे हुआ था। कृषि दर्शन प्रोग्राम इंडिया में टेलीकास्ट हुआ था मुंबई से 1967। और कृषि दर्शन रिप्ले कब होते थे, तो 6:30 से 7 बजे शाम को। प्रसार भारती कब आया, तो 23 जनवरी 1997। और डीडी ज्ञान दर्शन स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 2000। साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट जो कि लॉन्च हुआ था 1975 to 76। और यहाँ पे इनसेट 1A लॉन्च हुआ था 1982 और इनसेट 2 जो होता है 1990। CAI का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। और रूरल टीवी प्रोजेक्ट जो है किसने लॉन्च किया था, FAO ने सूडान में 1974 में। नाउ रेडियो, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो मीडियम फॉर ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम टू ऑडियंस, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो मीडियम है जो ब्रॉडकास्टिंग का हेल्प करती है। ब्रॉडकास्टिंग थ्रू रेडियो स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 23 जुलाई 1927 मुंबई से स्टार्ट हुआ था। मतलब ये टीवी से काफ़ी टाइम पहले आया था। टीवी कब आया था याद करो, 1959 में, और ये 1927 में, मतलब आज़ादी से 10-20 साल पहले। ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट कब हुआ था, 1936 में। और ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया केम टू नोन एज आकाशवाणी, मतलब ब्रॉडकास्टिंग जो होता था रेडियो पे तो हम उसे आकाशवाणी कहते थे। 1957 इफेक्टिव रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ टॉक इन रेडियो, तो अच्छा सा जो डिलीवरी ऑफ टॉक होता है रेडियो पे कितना होना चाहिए, तो 120 से 140 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। यहाँ हम ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ हम बस सुन रहे हैं, हम देख नहीं रहे, हम बस सुनने पे फोकस कर रहे हैं, तो एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए वर्ड्स पर मिनट में। प्रिंटेड मीडिया इनकरेजमेंट टू थिंक लीनियर सेगमेंट वे,
अब यहाँ पे क्या है, द बेस्ट स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो टॉक विथ फार्मर इज़ ग्रुप डिस्कशन। फार्मर के साथ बेस्ट स्टाइल क्या है रेडियो टॉक के, तो वहाँ ग्रुप डिस्कशन करो, मतलब वहाँ बुला के ग्रुप डिस्कशन करो, उसको आकाशवाणी में प्रसार करो। मीडिया विच एक्सटेंड्स वन सिंगल सेंस इन हाई डेफिनेशन हॉट मीडिया। तो मीडिया जो एक्सटेंड करता है एक सिंगल सेंस को हाई डेफिनेशन में हॉट मीडिया। हॉट मीडिया क्या होता है, रेडियो और मूवी। और मीडिया जो कि हाई होता है इन पार्टिसिपेशन बाय ऑडियंस, मतलब मीडिया जहाँ पार्टिसिपेशन ऑडियंस का बहुत ज़्यादा होता है वो होता है कोल्ड मीडिया, जैसे कि टीवी और टेलीफोन। तो फार्म एंड होम यूनिट ऑफ आकाशवाणी स्टार्टेड टू सपोर्ट द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IIDP एंड कमिंग ऑफ HYV सीड इन द ईयर 1966। अब जो भी ये सब प्रोग्राम होगा HYV सीड का, ये 1966 में ही होगा ना, क्योंकि 66-67 में तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था। Combination of mass media and interpersonal communication is more effective in reaching people with the new ideas is media forum। तो एक कॉम्बिनेशन जो होता है ना मास मीडिया का और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है पीपल को रीच करने में, कब, जब मीडिया फोरम से हो। रेडियो रूरल फोरम स्पॉन्सर बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूनेस्को इन 1956। तो सिस्टमैटिक एजुकेशन ऑन फार्मिंग टू फार्मर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इज फार्म स्कूल ऑन द एयर। तो एक मेथड जो होता है प्रोवाइड करने का सिस्टमैटिक एजुकेशन ऑन फार्मिंग और टू फार्मर, इसको थ्रू प्रोसेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, इसको फार्म स्कूल ऑन द एयर कहते हैं। PAU पहला फर्स्ट ऑडियो कैसेट को रिलीज़ किया था 1985 में। ऑडियो विजुअल एड्स, तो डिस्प्ले टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, मॉडल और एग्जिबिट्स। और प्रेजेंटेड टाइप क्या होता है, तो फ्लैश कार्ड, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। तो फर्स्ट जनरेशन मीडिया क्या होता है, वो हैंडमेड चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एग्जिबिट्स बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, हैंड रिटन मटेरियल बनाते हैं। सेकेंड जनरेशन मीडिया क्या होता है कि वो प्रिंटेड और इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट्स बनाते हैं, प्रिंटेड ग्राफिक्स बनाते हैं, वर्कबुक्स बनाते हैं। और थर्ड जनरेशन मीडिया यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफ, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म रिकॉर्डिंग, रेडियो, टेली लेक्चर्स, इसका यूज़ करते हैं। अब है वीडियो टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को मिलाया जाता है। फोर्थ जनरेशन मीडिया क्या होता है, यहाँ टीवी, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज, लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल कंप्यूटर, ये सब का यूज़ किया जाता है। नाउ ऑडियो एड्स, अ सेट ऑफ इक्विपमेंट टू एम्पलीफाई साउंड सो दैट इट इज़ ऑडिबल टू लार्ज ऑडियंस ओवर अ डिस्टेंस, पब्लिक एड्रेस सिस्टम PS। तो ये इक्विपमेंट है जो एम्पलीफाई करता है साउंड को और ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में क्या क्या आता है, क्या कंसिस्ट करता है, तो माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर, क्योंकि वो साउंड को एम्पलीफाई करना है और कि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुँचे। डिस्क रिकॉर्डिंग इज़ मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस, तो डिस्क रिकॉर्डिंग कैसे बनता है, मैकेनिकल प्रोसेस से। टेप एंड वायर रिकॉर्डिंग मेड बाय मैग्नेटिक प्रोसेस, तो टेप एंड वायर रिकॉर्डिंग कैसे बनता है, मैग्नेटिक प्रोसेस से। मूवी फिल्म रिकॉर्डिंग, तो ये ऑप्टिकल प्रोसेस से बनता है। मोबाइल टेलीफोन सर्विस इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में कब, तो 1995 में, वेरी लेटर ऑन 1995 में मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुआ था। अब है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, तो बोर्ड ऑफ डिस्प्ले ऑफ मैसेज, तो बुलेटिन बोर्ड। अब देखते हैं ना, बुलेटिन बोर्ड होता है, वहाँ पे बोर्ड होता है जहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होते रहता है। एक रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी विच गिव्स एक्यूरेट आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पिक्चर। तो एक रिप्रेजेंटेशन जो ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी और एक्यूरेट आइडिया देता है ऑब्जेक्ट का, वो है पिक्चर। पेपर कंटेनिंग द मैसेज आर प्रिपेयर्ड विथ सैंड पेपर बैकिंग एंड प्लेस्ड वन बाय वन इन सीक्वेंस अलॉन्ग विथ टॉक, फ्लैनल ग्राफ। तो पेपर जिसमें मैसेज होता है और सैंड पेपर से मतलब उसका बैकिंग होता है और वो सीक्वेंस में होता है अलॉन्ग विथ टॉक, तो उसको फ्लैनल कार्ड ग्राफ कहते हैं। अ नंबर ऑफ पेपर आर हेल्ड लाइक पैक ऑफ कार्ड, तो फ्लैश कार्ड होता है, बहुत सारे पेपर को हम पैक ऑफ कार्ड की तरह हेल्ड करते, तो वो फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड कैरेक्टराइज होता है सीक्वेंस, सस्पेंस, स्टोरी टेलिंग। फ्लैश कार्ड में हम सीक्वेंस की से चलते हैं, उसमें एक सस्पेंस दिखाना होता है कि सस्पेंस से क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है और स्टोरी टेलिंग करनी होती है। स्मॉल ग्रुप, अगर स्मॉल ग्रुप कितने का होता था, लार्ज ग्रुप कितने का होता था, और यहाँ इन दोनों के बीच में मीडियम ग्रुप कितने का होता था, 10, 25, 25 to 50, 50 to 100, याद आ रहा है। तो स्मॉल ग्रुप जो है उसके साइज़ ऑफ फ्लैश कार्ड कितने होंगे, तो 10 into 12। और ग्रुप ऑफ 30 to 50 पर्सन, तो साइज़ ऑफ फ्लैश कार्ड कितने होंगे, तो 15 into 20। A message is written on big size paper और अरेंज लाइक अ कैलेंडर, तो मैसेज बहुत बड़े पेपर पे लिखे और कैलेंडर की तरह अरेंज कर दे, तो उसे कहते हैं फ्लिप चार्ट। और प्ले कार्ड्स
डिस्प्ले इन पब्लिक प्लेस विथ पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, तो पोस्टर्स कहते हैं। तो ये पब्लिक प्लेस में और अवेयरनेस के हिसाब से डाला जाए तो पोस्टर है। पोस्टर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो इनका ABC है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। लेकिन यही जर्नलिज्म जो होता है उसका ABC क्या है, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। ठीक है। अ पोस्टर यूज इन डेमोन्स्ट्रेशन शुड हैव लेटर हाइट ऑफ 1.5 इंच। तो पोस्टर जो डेमोन्स्ट्रेशन में यूज़ हो रहा है उसका लेटर हाइट 1.5 इंच होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ पोस्टर लाई एट 5/8 फ्रॉम बॉटम। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है ना पोस्टर का, वो 5/8 होना चाहिए, नीचे से वहाँ पे लाई करना चाहिए। आइडियल लेटर साइज ऑफ पोस्टर टू बी डिस्प्ले इन हॉल ऑफ 25 मीटर लेंथ, तो 2.7 इंच। तो आइडियल लेटर साइज जो होता है ना पोस्टर का, जो डिस्प्ले होता है हॉल में 25 मीटर लेंथ में, 2.7 इंच होना चाहिए। प्राइमरी कलर यूज इन एक्सटेंशन आर रेड, ब्लू एंड येलो। बेसिक कलर जो एक्सटेंशन में होता है सियान, मजेंटा, रेड। तो प्राइमरी कलर ये भी आता है हमेशा। प्राइमरी कलर क्या है, तो लाल, नीला, पीला। हिंदी में याद रख लो भाई, रेड, ब्लू, येलो, लाल, नीला, पीला। और बेसिक कलर क्या होता है, सियान, मजेंटा, रेड। अब ये इसका सियान का क्या होता है मुझे तो नहीं पता हिंदी, तो सियान, मजेंटा, रेड, CMR, सियान, मजेंटा, रेड। सेकेंडरी कलर क्या होता है यूज़, तो रेड, ब्लू, ग्रीन। तो लाल, नीला, हरा, मतलब कि यहाँ पे ग्रीन आ गया, प्राइमरी वाले में येलो था। अब है लाइन ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया इज डायग्राम। तो एक लाइन ड्राइंग करेंगे ना ऑब्जेक्ट का या आइडिया का, तो डायग्राम होगा। इन्फॉर्मेटिव डायग्राम ऑफ एन एरिया, तो एक एरिया का इन्फॉर्मेटिव डायग्राम बना रहे तो मैप है। इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दे रहे तो वो चार्ट है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो ग्राफ है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ग्राफ का होता है। सैम्पल विच रिप्रेजेंट द वोल इज स्पेसिमेन, पूरे हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया तो स्पेसिमेन है। मिनिएचर रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो मॉडल क्या होता है कि कुछ रिप्लिकेशन होता है छोटा सा और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उस ऑब्जेक्ट का। टाइप ऑफ मॉडल, तो यहाँ बहुत टाइप के मॉडल दिए हुए हैं, जैसे स्केल मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल, वर्किंग मॉडल, कटअवे और क्रॉस सेक्शनल मॉडल। मतलब जो भी मॉडल है उसके नाम से तुम सीखो कि उसका क्या फंक्शन हो सकता है। चलो स्केल मॉडल पढ़ते हैं। तो मॉडल मेड इन करेक्ट प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो मॉडल जो है एक करेक्ट प्रोपोर्शन में बने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स के, तो स्केल मॉडल है। मॉडल जो रफली रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल फॉर्म, मतलब कि बहुत सिंपल सा है, वो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट रफली करता है, मतलब वेरी लेस दे डू। तो मॉडल वर्किंग मॉडल, तो मॉडर्न विच शोज़ हाउ थिंग फंक्शन और ऑपरेट, तो मॉडल जो शो कर रहा है कि चीज़ें कैसे ऑपरेट करती है, फंक्शन करती है, तो ये है वर्किंग मॉडल। और है कि मॉडल शो हाउ समथिंग लुक्स इनसाइड एंड आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग सम कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इस कटअवे और क्रॉस सेक्शनल मॉडल। तो मॉडल जो दिखाता है कि कैसे कुछ अंदर दिखता है और पर्टिकुलरली यूजफुल होता है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, तो कटअवे और क्रॉस सेक्शनल मॉडल। वर्किंग मॉडल को हम और क्या कह सकते हैं, मॉकअप। ठीक है। नॉन फोटोग्राफिक रिकंसिडरेशन ऑफ रियलिटी इलस्ट्रेशन, मतलब रियलिटी को एक तुम नॉन फोटोग्राफिक वे में रिकंसिडर करो तो इलस्ट्रेशन है वो। एग्जैक्ट विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ थिंग इज फोटोग्राफ। स्किनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल विथ स्पेसिमेन मॉडल एंड पेंटिंग इज डायोरामा। बहुत आता है, डायोरामा का ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मतलब है टू सी थ्रू। ट्रांसपेरेंट बिग साइज फोटोग्राफ विच आर डिस्प्लेड बाय प्रोवाइडिंग लाइट एट द बैक इज ट्रांसलाइड जो होता है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड होते हैं, और इसमें क्या होता है बड़े साइज़ के फोटोग्राफ होते हैं जो कि डिस्प्ले होते हैं और उसके पीछे से लाइट आते रहते हैं। प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, तो इन स्लाइड प्रोजेक्शन द मटेरियल टू बी प्रोजेक्टेड शुड बी केप्ट इन्वर्टेड। तो स्लाइड प्रोजेक्शन में जो भी प्रोजेक्ट होने वाला है उसको इन्वर्टेड रखना होगा कि वो आगे जाके ऑप्टिकल फिनोमेना हो और वो जाके दिखे। कंटिन्यूस स्ट्रिप ऑफ फिल्म कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम एंड पिक्चर्स अरेंज इन सीक्वेंसेस फिल्म स्ट्रिप। तो कंटिन्यूस स्ट्रिप जो होता है ना फिल्म का, वो कंसिस्ट करता है स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम और पिक्चर जो कि अरेंज होता है सीक्वेंस में फिल्म स्ट्रिप। साइज़ ऑफ फिल्म स्ट्रिप अगर सिंगल फ्रेम हो तो 24x18, लेकिन अगर डबल फ्रेम हो तो 24x36, जस्ट 18 का डबल कर दो। फिल्म स्ट्रिप नॉर्मली कंटेन करता है क्या, तो 20 to 36 फुल फ्रेम और 40 to 72 हाफ फ्रेम। ओपेक प्रोजेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एपीडायोस्कोप, तो ओपेक प्रोजेक्टर को हम एपीडायोस्कोप भी कहते हैं। लार्ज अपर्चर प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोजेक्ट ओपेक मटेरियल इज ओपेक प्रोजेक्शन, तो बहुत लार्ज
अपर्चर प्रोजेक्टर जो होता है, जो प्रोजेक्ट करता है ओपेक मटेरियल को, उसको ओपेक प्रोजेक्शन कहते हैं। अ पिक्चर इज़ प्रोजेक्टेड ओवर द हेड ऑफ स्पीकर ऑन द स्क्रीन इज़ ओवरहेड प्रोजेक्शन। तो एक पिक्चर जो प्रोजेक्ट होता है हेड ओवर द हेड तो ओवरहेड प्रोजेक्शन कहेंगे। और टर्म इलेक्ट्रॉनिक चॉकबोर्ड इसको ही कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्शन को। डायरेक्ट टाइप प्रोजेक्टर जो होता है डायस्कोप और स्लाइड, और इनडायरेक्ट टाइप क्या होता है, वही ओवरहेड वाला। रिफ्लेक्टेड टाइप जो होता है ओपेक प्रोजेक्टर और इपीडायस्कोप, और फिल्म प्रोजेक्टर जो कि कॉमनली यूज़ होता है एक्सटेंशन में 16 mm का साइज़ होता है उसका, और हाइट जो होता है कैरेक्टर यूज इन स्लाइड चार्ट तो शुड बी 20 पॉइंट। स्क्रीन रिकमेंडेड फॉर व्यूइंग 3D इमेजेस, एल्युमिनियम स्क्रीन पे होना चाहिए। स्क्रीन यूज फॉर प्रोजेक्शन इन केस ऑफ सिचुएशन वेयर रूम कैन नॉट बी डार्कन प्रॉपरली, तो लेंटिकुलर स्क्रीन कब यूज़ करना चाहिए, जब रूम पूरी तरीके से डार्कन नहीं हो सके, और जब हमें 3D में चाहिए तो एल्युमिनियम। लेंटिकुलर स्क्रीन रिकॉग्नाइज बाय द सीरीज ऑफ वर्टिकल रिजेस एंड वैली ऑन द सरफेस। तो लेंटिकुलर स्क्रीन को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वर्टिकल रिज से और सरफेस वैली से। सो बेस्ट स्क्रीन फॉर वेल लाइटेड रूम इज़ प्लास्टिक। मैट वाइट प्रोजेक्शन स्क्रीन जो यूज़ हो रहा है प्रोजेक्टेड रूम में तो वो वाइड है, और बीडेड स्क्रीन अगर यूज़ हो रहा है प्रोजेक्टेड रूम में तो वो नैरो और लॉन्ग है। तो मैट वाइड, बीडेड नैरो लॉन्ग। बीडेड कॉमन होता है। बीडेड स्क्रीन अडॉप्ट करता है कितना डिग्री एंगल, तो 20 डिग्री। मैट स्क्रीन अडॉप्ट करता है 30 डिग्री एंगल, और लेंटिकुलर स्क्रीन अडॉप्ट करता है 50 डिग्री एंगल। प्रोजेक्टेड विजुअल एड आर स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ओपेक प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्शन। Non-projected audio-visual aids are drama, puppet show, talking doll. Projected audio-visual aids, the motion picture camera record the still picture at the rate of 24 per second। यहाँ projected audio-visual aids में जो motion picture है वो रिकॉर्ड हो रहा है 24 per second। और सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है मोशन पिक्चर का 2 and 6 फार्मूला। कमर्शियल इंटरटेनमेंट फिल्म यूज़ होता है वो 35 mm एंड 70 mm। एजुकेशनल मूवी तो 65 mm, और डोमेस्टिक पिक्चर होगा तो 8 mm। वीडियो डिराइव होता है लैटिन वर्ड विडेर से, मतलब टू सी। द रेशियो मेंटेन बिटवीन एफ एंड शटल स्पीड ऑफ कैमरा इज़ 2:1। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ मटेरियल जो प्रिपेयर होता है एज विजुअल्स शुड बी 2/3 ऑफ लेटर हाइट। वेट ऑफ लाइन ऑफ मटेरियल प्रिपेयर एज विजुअल शुड बी 1/7 ऑफ लेटर हाइट। COI के फैलेसी एसोसिएटेड होता है विथ ऑडियो विजुअल एड्स। COI के मतलब क्लियर ओनली इफ़ नोन, एडगर डेल ने दिया था 1965 में। और CONA कम्युनिटी ओरिएंटेड नीड असेसमेंट। एंड यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, और हम इसे बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार लर्न करेंगे, क्योंकि श्रुति का एक एक लाइन से क्वेश्चन आ जाता है कहीं से भी, मतलब पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।